जय चक्रधारी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चक्रधारी में। आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत कमाल की जानकारी लेके आया हूं, जिसे देखकर, जिसे जानकर, जिसे सुनकर, जिसे समझकर आप भौचक्के के रह जाएंगे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कमाल की चीज, साक्षात भगवान शिव का स्वरूप स्फटिक पे। स्फटिक एक ऐसी चीज है जो कैलाश पर्वत यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वहां की पहाड़ियों के नीचे से निकलता है। पूरी दुनिया में जहां जहां पर बर्फ जमी है, जहां जहां पर ठंडक है, उस जगह ये पत्थर पैदा होता है। इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मिश्रण से ये पत्थर बनाया जाता है, प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो पत्थर है अपने आप में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। इसके चमत्कारों की विवरण सूची यदि मैं आपको दूंगा तो आप स्वयं आप अचंभा करेंगे कि भगवान ने, ईश्वर ने, शिव ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, क्योंकि सभी का मिला जुला स्वरूप ये स्फटिक है। कितनी बढ़िया चीज प्रकृति ने हमको प्रदान करी है, उपलब्ध कराई है। हम इस संसार में जी रहे हैं और प्रकृति के इस प्रकार के जितने भी वस्तुएं हैं इसको हम खोज कर, देख कर, ढूंढ कर, समझ कर आप तक पहुंचा रहे हैं, पुरानी किताबों से पढ़ पढ़कर। पूरा रोल हमारा नहीं है। भारत के ऋषि मुनि ना जाने क्या क्या दे गए हैं। सिर्फ जरूरत है तो उनके ऊपर दोबारा से स्टडी करने की, और जरूरत है तो उनको सभी के सामने प्रस्तुत करने की। स्फटिक में हमने देखा है बहुत चमत्कारिक परिणाम स्फटिक में पाए जाते हैं। आइए मैं आपको पहले दिखाता हूँ स्फटिक कैसा है, क्या चीज है, उसके बाद हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। ये स्फटिक की माला है। इस माला के अंतर्गत कुछ मनके, 109 मनके हैं, 108 मनकों की माला और एक पर्वत, कुल मिलाकर 109 मनके हुए। यह स्फटिक की माला है। ये आप देखिए। स्फटिक और भी कई रूपों में आता है। उदाहरण के तौर पे स्फटिक के कुछ सामान, कुछ मैंने आइटम रख रखे हैं। आप ये देखिए, ये पत्थर है, बहुत ही क्लियर पत्थर है। ये लिंगम है, गणेश है, शिव है, श्रीयंत्र है। तो लिंगम से बहुत सारी चीजें, स्फटिक से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। इस प्रकार स्फटिक एक ऐसी दुर्लभ चीज है जो प्रकृति ने हमको दी है, और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग ऐसी चीजों का भरपूर उपयोग कर अपने जीवन को सुखमय बनाएं, अपने जीवन को शांत बनाएं, अपने जीवन को खुशियों से, खुशहाली से भर दें। स्फटिक एक ऐसी चीज है, यदि आप ध्यान से देखेंगे, यदि माँ सरस्वती की मूर्ति आपने देखी है, यदि माँ सरस्वती का कोई चित्र आपने देखा है, तो माँ सरस्वती के एक हाथ में वेद है तो दूसरे हाथ में स्फटिक की माला है। यह स्फटिक की माला बहुत दुर्लभ परिणाम दे सकती है। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा या कोई छात्र यदि स्फटिक की माला से माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करता है तो निश्चित मानिए उसकी बौद्धिक क्षमता में अनंत इजाफा होगा। उसकी बौद्धिक क्षमता में बहुत जबरदस्त परिवर्तन होगा। स्फटिक माला में वो ताकत है, वो ऊर्जा है। इसके अंदर ऐसी शक्ति है जो हमको सीधा ब्रह्मांड से, मां सरस्वती से जोड़ने की ताकत रखती है। इसमें ऐसी ऊर्जा है जिससे हम शिव से जुड़ सकते हैं, ब्रह्मा से जुड़ सकते हैं, विष्णु से जुड़ सकते हैं, त्रिदेवों से जुड़ सकते हैं। ये संगम करने की ऊर्जा यदि किसी चीज में है तो वो केवल स्फटिक में है। स्फटिक आपको मैं बता दूं, चंद्र का और शुक्र का मिला जुला रूप है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है वो लोग अवश्य स्फटिक धारण कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र के दोष हैं वो लोग भी अवश्य ही कुंडली को देख करके स्फटिक की माला धारण कर सकते हैं। चूंकि शुक्र माता लक्ष्मी के गोद लिए बेटे हैं तो शुक्र को प्रसन्न करने से माता लक्ष्मी की भी प्रसन्नता होती है। माता लक्ष्मी का आप इस पर मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं मंत्र, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः। इस प्रकार से आप इसके ऊपर महालक्ष्मी का मंत्र जाप करते हैं यदि, तो ये मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है। मंत्र जाप कर, सिद्ध कर, 1.25 लाख मंत्र यदि पूरे कर दिए गए हैं माला पे फेर करके, तो आप इस माला को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तिजोरी, यदि आप इस माला को तिजोरी में रखते हैं तो लक्ष्मी आपकी दिन पे दिन उन्नत होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसा स्फटिक में चमत्कार है। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं अगले चरण की ओर। यदि हम इसी माला को
शुक्र के मंत्रों से जाप करते हैं, उससे सिद्ध करते हैं और उसके बाद शरीर पर धारण करते हैं, तो भी इसके अंदर बहुत कमाल का चमत्कार है। क्या चमत्कार है? जो व्यक्ति स्फटिक की माला को धारण करता है, कालांतर में आने वाले समय में उसकी आकर्षण शक्ति, उसके शरीर की दिव्यता, उसके सौंदर्यता में बहुत जबरदस्त इजाफा होता है। बहुत अच्छे से उसका सौंदर्य निखर कर आता है, रूप निखर जाता है। यह है स्फटिक की ताकत। यदि आप इस मंत्र का जाप इस पे करें, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, मैं दोबारा से एक बार मंत्र रिपीट कर रहा हूं, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। यदि इस मंत्र की माला आप फेरते हैं, लगभग 1.25 लाख जप करके आप इसको यदि धारण करते हैं, तो आपकी सौंदर्यता में 4 चांद लग जाएंगे। इस प्रकार से शुक्र को बलवान करने का एक वैकल्पिक साधन स्फटिक है। जो लोग एक्टिंग से जुड़े हैं, जो लोग फिल्मों से, मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां पे पब्लिक डीलिंग होती है, जो लोग ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां पर उनके नाम का विख्यात बहुत दूर तक फैलता हो, उन लोगों को स्फटिक अपने जीवन में अवश्य ही धारण करना चाहिए। मैं कुछ थोड़े शब्दों में कहूं तो जिन लोगों को पॉपुलर होना है, यदि वो स्फटिक धारण करते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में स्फटिक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। इसी प्रकार से जिन लोगों का मन शांत नहीं रहता है, जो लोग बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, जो लोग कुछ भी बोल देते हैं, उनको पता नहीं रहता कि मैंने क्या बोल दिया, जब बाद में उनको वो चीज याद आती है तो बड़ा पछतावा होता है कि ऐसा हमने गलत बोला। ऐसे लोगों को यदि वाणी पर काबू करना है तो स्फटिक की माला, चंद्र का मंत्र जाप करके आप अवश्य धारण करें। आप बहुत ही छोटा सा मंत्र है चंद्र का, ओम चंद्राय नमः। इस मंत्र को 1.25 लाख बार जप करके यदि माला को धारण करते हैं तो इसके परिणाम बहुत दुर्लभ होंगे। स्फटिक को प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में धारण करना चाहिए। ये चीज कुछ ऐसी है, यदि बड़े बड़े महात्माओं को आप देखिए, बड़े बड़े सन्यासियों को आप देखिए, वो गले में रुद्राक्ष और स्फटिक की माला सदैव पहनते आए हैं, पहनते रहे हैं, और वर्तमान में भी यदि आप गौर करेंगे तो अधिकतर आपको सन्यासी, अधिकतर महाराज आपको स्फटिक और रुद्राक्ष की माला पहने में मिल जाएंगे। कुछ लोग हैं जो स्फटिक, रुद्राक्ष और मूंगा तीनों को एक एक मोती को रख करके इस तरह का सेट बना के पूरी माला बनाते हैं। वो माला बहुत ऊर्जावान होती है। वो माला किसी भी तरह के स्वास्थ्य के लाभ के लिए ही पहनी जाती है। तो वो माला भी आप चाहे तो बनवाकर आप पहन सकते हैं। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताई सारे स्फटिक की माला के महत्व। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, स्फटिक जो शिवलिंग है, लिंगम, ये देखिए ये कुछ ऐसा होता है। ये लिंगम है, स्फटिक का लिंगम है। स्फटिक बिल्कुल जितना क्लीन और क्लियर होगा उतनी ऊर्जा इसको प्राप्त करने की ताकत अपने आप प्रकृति देती है। तो ये लिंगम है। इसी प्रकार से पूरा शिवलिंग ये स्फटिक का शिवलिंग है। तो इस लिंगम का पहले मैं महत्व आपको बताता हूं। जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति सर्दी जुकाम से पीड़ित है, यदि उनको अपने शरीर में इस बीमारी से शांति चाहिए तो इसको ठंडे जल में रखिए 15 से 20 मिनट। उसके बाद में निकाल करके कपड़े से साफ कर करके यदि जो रोगी है उसकी नाभि पर रख दिया जाए तो स्फटिक सभी तरह की बीमारी खींचने की कोशिश करता है, रोगी को काफी आराम मिलता है। इस लिंगम में इतनी ताकत है। स्फटिक इकलौता ऐसा पत्थर है जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग यदि मूर्ति लाते हैं घर में, यदि हम लोग मंदिर में भी देखते हैं, यदि मूर्ति की स्थापना होती है तो प्राण प्रतिष्ठा इसकी करवाई जाती है, किंतु स्फटिक की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं प्रकृति ने कर दीजिए, इसलिए आपको कोई प्राण प्रतिष्ठा करवाने की आवश्यकता नहीं है। स्फटिक यदि अंगूठे के साइज से छोटा है तो इसे हम घर में भी स्थापित कर सकते हैं। ये देखिए आप, अंगूठे से स्फटिक थोड़ा छोटा होना चाहिए। उस स्फटिक को हम शिवलिंग के तौर पर घर में स्थापित कर सकते हैं। यदि स्फटिक को योनि बेस के ऊपर रख करके और स्थापित करके रोज जल अर्पित किया जाए और वो जल यदि भक्त पीता है तो लिवर से संबंधित, गुर्दे से संबंधित उसको बीमारी नहीं होगी, यकृत और किडनी उसकी खराब नहीं होगी। स्फटिक में इतनी ताकत है। स्फटिक एक बहुत अच्छा प्यूरिफायर है, फिल्टर है। यदि पानी के अंदर डाल दिया जाए, आपके घर की जो मटकी है, जो बर्तन है जिसमें आप पानी भर के रखते हैं, यदि स्फटिक को उसके अंदर डाल दिया जाए और वो पानी रोज पान किया जाए तो ये एक बेस्ट क्लीनर साबित हो सकता है। पानी की समस्त तरह के दोष शांत कर सकता है। स्फटिक में इतना ताकत है।
आप उस पानी को रोज सेवन कीजिए, आप उस पानी को रोज पीजिए, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, आपके शरीर का सौंदर्य बढ़ रहा है, आपकी वाणी में माधुर्य आ रहा है। ये स्फटिक की ताकत है। इस प्रकार यदि हम आगे बढ़े तो स्फटिक को आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, स्फटिक की भस्म भी बनाई जाती है। ये आयुर्वेद में बहुत हजारों लाखों वर्षों से इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया गया है। जिनको मधुमेह की बीमारी है उनके लिए स्फटिक की भस्म बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों को पेट दर्द की समस्या है, अपच की समस्या है, कब्जियत की समस्या है, उनके लिए भी स्फटिक बहुत अच्छा काम करता है। उसकी भस्म आप देखेंगे कई आयुर्वेद का जो भी दुकानें काम करती हैं, जो भी आयुर्वेद का डॉक्टर है, आप यदि उससे पूछेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको सारे गणित वो समझा देंगे। स्फटिक में इतनी ताकत है, वर्तमान टेक्नोलॉजी की यदि मैं बात करूं तो जो व्यक्ति स्फटिक की माला धारण करता है अपने शरीर पर, यदि उसको कंप्यूटर और मोबाइल का बार बार प्रयोग करना पड़ रहा है, उससे निकलने वाले रेडिएशन, ये हमारी लेटेस्ट हमने ये ऑब्जर्वेशन किया है, किसी भी प्रकार के गलत रेडिएशन से बचाने की क्षमता स्फटिक में है। यानी कि यदि आप मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग अत्यधिक करते हैं और स्फटिक धारण करते हैं तो उससे रेडिएशन से होने वाले नुकसान से आपको बचना है, तो स्फटिक आप जरूर अपने शरीर पर धारण कीजिए। स्फटिक में इतनी ताकत है। स्फटिक में वो ऊर्जा है जो सूर्य देव से सातों रंग की किरणें, हम जानते हैं, हमारी पढ़ाई में हम सभी ने पढ़ा है कि सूर्य की जो रोशनी आती है, जो हमको सफेद दिखाई देती है, उसके अंदर 7 रंग होते हैं। उससे विप्योर बना है, उससे ही इंद्रधनुष बनता है। उन रंगों को समाहित करने की शक्ति स्फटिक में है। भगवान सूर्य की रोशनी से स्फटिक उन सभी 7 किरणों को ऑब्जर्व करके पहनने वाले के शरीर में देता है, जिससे 7 चक्र हमारे हील होते हैं। 7 चक्र की ऊर्जा बराबर समता में आती है, 7 चक्र बैलेंस होते हैं। इतनी ताकत है स्फटिक। बस नियम एक छोटा सा है दोस्तों, यदि आप स्फटिक अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसको आप समुद्र के पानी से, यदि आप ऐसी जगह निवास करते हैं जहां पे आसपास समुद्र हो, तो समुद्र के पानी से धोइए, नहीं तो तालाब के पानी से धोइए, नहीं तो नदी के पानी से धोइए। किंतु जो प्राकृतिक स्रोत है जहां से पानी आ रहा है, उस पानी से यदि आप स्फटिक को धोते हैं और उसके बाद आप इसको धारण करते हैं तो आपकी शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा स्फटिक खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान करता रहेगा। ये ताकत केवल स्फटिक में है। स्फटिक यदि आपके पास यदि जल उपलब्ध नहीं है, समुद्र का, नदी का या तालाब का, तो आप समुद्री नमक बाजार से ले आइए, उस नमक को पानी में घोल लीजिए और उस पानी के अंदर डाल के धोइए। किंतु ये क्रिया करना आवश्यक है, जिससे कि स्फटिक की ऊर्जा बनी रहती है। हर 15 दिन में आपको सिर्फ एक बार ऐसा करना है। हर 15 दिन में जिस दिन आप ये क्रिया दोहराएं, उस दिन आप एक छोटा सा काम और कीजिए। स्फटिक को आप धूप में रखिए पूरे दिन भर, उसके बाद रात्रि में चांद की रोशनी में रखिए, यानी कि पूरे 24 घंटे आप उसको प्राकृतिक रोशनी में रखिए। सूरज की और चांद की दोनों रोशनियां उसको मिलनी आवश्यक है। इससे स्फटिक बहुत चार्ज हो जाएगा, इससे स्फटिक की ऊर्जा तिगुनी 10 गुनी बल्कि हो जाएगी। तो आप स्फटिक को जब शरीर पर धारण करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम उसके मिलेंगे। आप स्वयं चकित होंगे अपने जीवन में कि ये कैसा जादू हो रहा है। ये जादू उस प्रकृति का है, उस रचयिता का है, उस ब्रह्मा, विष्णु और महेश का है, जो आपको बहुत ऊर्जा दे सकते हैं। यदि स्फटिक का श्रीयंत्र, ये देखिए, ये स्फटिक का श्रीयंत्र है। यदि ये श्रीयंत्र पूजा स्थल में आप स्थापित करते हैं, यदि ये श्रीयंत्र आप लगातार अपने व्यापार स्थल पर स्थापित करते हैं, तो इससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को बुलाने की क्षमता स्फटिक के श्रीयंत्र में होती है। तीनों की कृपा आपको प्राप्त करने की बहुत अच्छा अवसर उनका आपको मिलता है। तो स्फटिक का आप श्रीयंत्र भी आप चाहें तो घर में धारण कर सकते हैं, आप चाहें तो स्थापित कर सकते हैं, आप चाहें तो व्यापार में रख सकते हैं। जिस प्रकार कई लोग स्फटिक के छोटे छोटे पेंडेंट्स बना के भी शरीर पर पहनते हैं, किंतु फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा श्रीयंत्र बनाने से अच्छा, यदि आप शरीर पर धारण करने के प्रयोजन से बनाते हैं तो माला से बढ़कर कोई नहीं है। यदि आप लक्ष्मी पूजा के लिए स्फटिक घर में श्रीयंत्र रखते हैं तो स्फटिक श्रीयंत्र बहुत अच्छा काम करेगा। यदि आप रोगों से लड़ने की क्षमता अपने शरीर में चाहते हैं तो स्फटिक का लिंगम आप अपने घर में स्थापित कीजिए, उस पर रोज जल अर्पित कर करके वो पानी आप पीजिए, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। आप याद करेंगे कि क्या चीज ये है, आप याद करेंगे शंभू को कि कितने कमाल के ये चीजें शंभू ने हमको उपलब्ध कराई है, शंकर ने हमको उपलब्ध कराई है। आप शंकर का स्वरूप यदि देखेंगे जो पुराणों में लिखा हुआ है, जो हमारी पौराणिक आस्था से जुड़ा है, तो शिव काले नहीं है, शिव सबसे सुंदर है, शिव बिल्कुल सफेद है,
शिव स्फटिक के भांति, कपूर के भांति सुंदर है, सफेद है। जब उन्होंने हलाहल विष का पान कर लिया था, उसके बाद उनका रंग गहरा हुआ, क्योंकि उन्होंने उस हलाहल विष को अपने गले के अंदर ही स्थान दिया। इस वजह से शिव का रंग गहरा नीला दिखाया जाता है चित्रकार द्वारा, किंतु फिर भी शिव समान सुंदर कोई नहीं हुआ। आप यदि आरती भी देखेंगे, भगवान शंकर की जो आरती है उसमें कपूर का उल्लेख है, कपूर के समान सुंदर शिव। कपूर से बहुत मिलता जुलता रूप स्फटिक का है। आरती में कहा गया है, ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय वंदे भव भवामी सहित नमामि, भव भवामी सहित नमामि, भव भवामी सहित नमामि। इस प्रकार भगवान शिव की आरती में भी भगवान शिव का जो रूप बताया गया है वो सफेद बताया गया है, स्वच्छ बताया गया है, शीतल रूप बताया गया है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके ऊपर जादू टोने का असर है, यदि आप सोचते हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा लगातार कर रही है, यदि आपको ऐसा अनुभव होता है कि कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है, तो आप भगवान शिव को चंदन का तिलक कपूर में और साथ में केसर में घिस करके लगाएं। शुद्ध कपूर आप रखें। इस प्रकार यदि शुद्ध कपूर आप रखते हैं, ये देखिए, ये शुद्ध कपूर आप लेते हैं और आप चंदन लेते हैं। इन चंदन को आप इसके सिलबट्टे पर घिसिए, कपूर को पीस लीजिए, वो डालिए और केसर जरूर उसमें रखिए। यदि आप उसको पीस करके इस स्फटिक के लिंग पे आप लगाते हैं तो विश्वास मानिए इस तरह की समस्या से आपको निजात मिलेगा। यदि देसी गाय के गोबर की भस्म यदि आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं, स्फटिक के लिंग को अर्पित करते हैं, आप उस भस्म को शिवलिंग पर चारों तरफ लगाते हैं, तो लगाते समय वक्त जब वो भस्म नीचे गिर जाती है, उस भस्म को यदि आप अपने मस्तक पर और नाभि पर लगाते हैं तो इस प्रकार की समस्त समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड स्फटिक पे। मैं आप सभी दर्शकों से जो मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे केवल एक ही निवेदन करूंगा कि जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, आप स्फटिक की माला अपने शरीर पर अवश्य धारण करें, जिससे कि प्रकृति के इस वरदान को प्राप्त कर आप सभी खुशहाल जीवन यापन कर सकें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपको यदि कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट, प्रवीण मंत्र विज्ञान के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित की गई है। और अब हम देखते हैं कि
आप देख सकते हैं ये स्कैनर 85% पर खुल चुका है। मतलब इसमें नमस्कार दोस्तों, सभी क्रिस्टलों में सबसे अधिक साफ और पवित्र स्फटिक है। स्फटिक को पहनने से अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। स्फटिक रत्न को पहनने से, क्योंकि इसकी प्रकृति ठंडी होती है, इसको पहनने से शीतलता की प्राप्ति होती है। इसको पहनने से रक्त विकार, पित्त विकार, ज्वर आदि की बीमारियां दूर होती हैं। स्फटिक रत्न को पहनने से भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। स्फटिक को पहनने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इसे छोटे बड़े स्त्री पुरुष कोई भी पहन सकते हैं। इसको पहनने से विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्ति होती है। जीवन की बाधाओं से व्यक्ति मुक्त होता है, सुख सौभाग्यवर्धक रहता है और कार्यों की सिद्धि देने वाला रहता है। स्फटिक को पहनने से अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। स्फटिक पहनने से शत्रुओं का भय दूर होता है। बच्चे पढ़ाई के लिए यदि इसे धारण करते हैं तो शिक्षा में यह मन बुद्धि बढ़ाने कोरल भी है, स्फटिक भी आ जाएगा। वैसे बड़ा हेल्थ का अच्छा कॉम्बिनेशन है 5 मुखी एंड ये भी लोगों को सजेस्ट करी जा सकती है स्फटिक। महंगी है ना, कोरल अच्छे होते हैं। मंगवाए